18 लाख टन गंदुम पास्को के तहत खरीदी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में आला सतह इजलास में फैसला। किसान तहफ़्फ़ुज़ात पर नेशनल फूड सिक्योरिटी की कमेटी कायम। शहबाज शरीफ ने कहा, किसानों को उनकी मेहनत का मुआवजा बर वक्त पहुँचाएंगे। किसानों की मेहनत को किसी की गफलत की भेंट नहीं चढ़ने दूंगा। जज़ा और सज़ा का ही वो अमल है जिससे कि कौमें बनती हैं। 2700 अरब रुपए इन 2.7 ट्रिलियन रुपए के जो क्लेम्स हैं, जो अंडर लिटिगेशन हैं, उसका अल्हम्दुलिल्लाह लॉ बन चुका है। जो ट्रिब्यूनल्स में जो जजेस हैं, उनमें अगर कोई अच्छे लोग हैं तो उनको हम पूरी तरह उनको हम इज़्ज़त देंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। अदर्स विल हैव टू गो होम, घर जाएं। काम करें वरना घर जाएं। वज़ीर-ए-आज़म की टैक्स इकट्ठा करने वाले इदारे FBI के अफसरान को वार्निंग। बोले 2700 अरब के टैक्स केस ट्राइब्यूनल में ज़ेर-ए-इल्तवा हैं। 750 अरब का टैक्स जालसाजी से हड़प किया जा चुका। करप्शन न रोकने वाला अफसर बर्दाश्त नहीं। नाअहल अफसरान को मजीद मौका नहीं देंगे। स्याह और सफ़ेद को अलग करेंगे। मेहनत से भारत को पीछे छोड़ सकते हैं। ऑडियो लीक्स केस में जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ दरखास्त। DGIB, FIA और चेयरमैन PTA को नोटिस जारी। दरखास्तें दायर करने पर 5-5 लाख रुपए जुर्माना आयद। जस्टिस बाबर सत्तार ने 40 सफ़ात का फैसला जारी कर दिया। सरकारी इदारों की दरखास्तें बदनीयती पर मबनी थी। इदारों ने स्कीम के तहत दरखास्तें दायर की। दरखास्तों का मकसद जज को दबाव में लेना था। लेकिन मैं ज़ाती मफाद को अपने सरकारी किरदार या सरकारी फैसलों पर असरअंदाज नहीं होने दूंगा। ये कि मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन को बरकरार रखूंगा और उसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करूंगा। ये कि मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन को बरकरार रखूंगा और इसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करूंगा। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने ओहदे का हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने हलफ लिया। तकरीब हलफ बर्दारी गवर्नर हाउस पेशावर में हुई। पीपल्स पार्टी के सरदार सलीम हैदर खान गवर्नर पंजाब मुकर्रर। नून लीग के जाफर खान मंदोखेल गवर्नर बलूचिस्तान तैनात। पाकिस्तान की असास के ऊपर हमला किया गया कि एक सियासी जमात के कारकुनान और उसके रहनुमाओं ने बाकायदा एक मंसूबे के तहत, एक साजिश के तहत जो है पाकिस्तान फ़ौज की तनसीबात के ऊपर हमला किया। लेकिन ये एक ऐसा दिन था कि जिसमें एक रेड लाइन क्रॉस की गई। गुलामी नामंजूर के नारे लगाए और बहुत से दावे और नारे जो है वो बुलंद करते रहे। अब कल उन्होंने 3 बंदों की कमेटी बना दी है और नारा लगाया जा रहा है कि हम मुज़ाकरात करेंगे, सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से करेंगे, बल्कि बाकायदा कहते हैं 9 मई के साजिशी मुज़ाकरात के लिए मिन्नतें कर रहे हैं। 1 साल पहले फौज में बगावत की साजिश की। 9 मई को एक रेड लाइन क्रॉस की गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बानी PTI को कैद हुए 1 साल नहीं हुआ, मुज़ाकराती कमेटी बना दी। जब ये हुक्मरान थे तो मुज़ाकरात नहीं किए। 9 मई पर माफ़ी मांगने वालों का भी एहतसाब होगा। सऊदी सरमायाकार कल पाकिस्तान आ रहे हैं। 3 दिन बाद पाकिस्तान का वफ्द सऊदी अरब जाएगा। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, 8 से 10 अरब डॉलर के 10 बड़े मंसूबों पर बात होगी। रिफाइनरी को जदीद बनाने पर भी बातचीत शामिल है। शहबाज शरीफ साहब को अल्लाह ताला जज़ा दे, नवाज शरीफ साहब को अल्लाह ताला जज़ा दे। ये उन्होंने घर पे डिलीवरी का जो एक प्रोजेक्ट था वो उन्होंने शुरू किया 2013 से 2018 तक जो हुकूमत थी उसमें। आज मैं बहुत अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि हमने इसको न सिर्फ रीलॉन्च किया, रिवाइव किया, बल्कि हमने इसका दायरा कार पंजाब के तमाम शहरों तक बढ़ाया। मरीम नवाज गरीबों की दवाएं उठाए घर घर पहुंचने लगी। पंजाब में मुफ्त अद्वियात की फराहमी का मंसूबा बहाल। सूबे में 2 लाख मरीजों को घर पर दवाइयां मिलेंगी। TB, हेपेटाइटिस और दिल की दवाएं शामिल। मरीम नवाज लाहौर में शादमान कच्ची आबादी सर्विसेज क्वार्टर्स गईं। सूबे में सेहत मंसूबों की मॉनिटरिंग के लिए कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम कायम। बेहतर नहीं, हम बहुत बेहतर हैं। वी लेफ्ट देम फार बिहाइंड। अब वो थोड़े से हमसे जेलस हैं। दी अदर हमारे मसले कुछ और थे कराची के। हमारे मसले थे कि दिन में 25 लाशें गिरती थी, इधर टेररिस्ट एक्टिविटीज होती थी।
तमाम सूबों में सिंध सबसे बेहतर है, बाकी सूबे जेलस होते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नाक़दीन को जवाब, कहते हैं कराची में माजी में रोज़ 25 लाशें गिरती थीं, बम धमाके होते थे। कराची में पानी, सीवरेज, इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट के मामलात पर तवज्जो दी। पिंक बस सर्विस को लोगों ने बहुत सराहा। $1 मिलियन सवाल, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन कौन बनेगा? शेर अफजल मरवत के नाम पर पीटीआई में फिर फूट पड़ गई। असद कैसर, शेख वक्कास अकरम, जुनैद अकबर, जैन कुरैशी ने चेयरमैनशिप के लिए लॉबिंग शुरू कर दी। इख्तिलाफात की वजह से अपोजिशन ने अभी तक कोई नाम स्पीकर को तहरीरी तौर पर नहीं दिया। टैक्स नादहिंदा करें मौजें, फोन सिमें बंद नहीं होंगी। पीटीए का एफबीआर को टकासा जवाब। एफबीआर दीगर ऑप्शंस पर गौर करे, हम सिम ब्लॉक करने के पाबंद नहीं। अक्सर मर्द खवातीन के लिए सिम अपने नाम से लेते हैं। 27% सिमें खवातीन के नाम पर हैं। सिम्स ब्लॉक करने से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और बैरूनी सरमाकारी पर मनफी असरात पड़ेंगे। एफबीआर ने 5 लाख फोन सिमें बंद करने का कहा था। इस्लामोफोबिया और हिंदुत्व के अलंबरदारों की साजिशें नाकाम। लंदन के अवाम ने एक बार फिर मुसलमान मेयर सादिक खान के हक में फैसला सुना दिया। पाकिस्तानी बस ड्राइवर के बेटे ने मेयर लंदन बनने की हैट्रिक कर ली। भारतीय लॉबी को मुंह की खाना पड़ी। कंजर्वेटिव पार्टी की सूजन हॉल हार गईं। सादिक खान पहली बार 2016 में लंदन के मेयर मुंतखब हुए। बतौर मेयर उन्होंने हूपर की मुनफरिद स्कीम मुतारिफ कराई। रूस और चीन से निपटने के लिए अमरीकी फौज चांद पर अड्डे कायम करेगी। रिपब्लिकन अमरीकी रुकन कांग्रेस ने खलाई जंग का इंदिया दे दिया। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में दिफाई उमूर से मुतालिक ज़ेली कमेटी के सरबराह कैम कैल्वर्ट ने कहा कि खदशा है कि चीन चांद की सतह पर अपनी फौज तैनात करेगा। रूस भी जमीन के मदार में कई टन वजनी बम रख देगा। अमरीकी खलाई फोर्स भी फाल की जाएगी। इस दहाई के इख्तिताम तक अमरीका चांद पर फौजी अड्डा कायम कर लेगा। आइंदा बजट में पहली बार मुत्तफ़िक़ा सनती पॉलिसी लाएंगे, जिससे सूबों और वफाक में मौजूद तनाज़ात खत्म होंगे। वफाकी वज़ीर इंडस्ट्रीज़ राना तनवीर हुसैन कहते हैं मुतबादिल एनर्जी ज़राए पर जाएंगे ताकि सनती लागत कम हो सके। वफाकी वज़ीर ने सनती जोन्स के मसाइल हल करने की यकीन दहानी करा दी। पंजाब के 13,000 सरकारी स्कूलों को आउटसोर्स करने का फैसला। पहले फेज में कम असातिज़ा वाले स्कूलों की निशानदही। हुकूमत ने असातिज़ा के लिए नई भर्तियों पर भी कांटा लगा दिया। महकमा स्कूल ने वज़ीर आला की हिदायत पर प्लान तैयार किया। आउटसोर्स स्कूलों के बच्चों की फीस हुकूमत अदा करेगी। नकल हुई है, चीटिंग हुई है, तो चीटिंग को जो है वो कर्व करना बड़ा मुश्किल भी है। और ख़ासतौर पे ये व्हाट्सएप और जो है वो इस मोबाइल फ़ोन के ज़माने में तो और मुश्किल है। चीटिंग 50 साल पहले जब मैंने 9th का इम्तिहान दिया था उस ज़माने में चीटिंग होती थी, तो किसी माई का लाल पाकिस्तान ने चीटिंग ख़त्म नहीं कर सका है। मैट्रिक इम्तहानात में नकल नहीं रोक सकते। चेयरमैन कराची मैट्रिक बोर्ड अशरफ अली खान शाह ने हाथ खड़े कर दिए। कहा कोई माई का लाल आज तक नकल नहीं रोक सका। व्हाट्सएप के दौर में नकल रोकना मुश्किल है। नकल माफिया से लड़ना नहीं चाहता। पंजाब में 1,15,000 सेंट्री वर्कर भर्ती करने का फैसला। 250 घरों की सफाई के लिए एक वर्कर तैनात। फी घर 1385 रुपये खर्च आएगा। सुथरा पंजाब मुहिम के लिए 1 अरब 88 करोड़ मुख्तस। 10 डिविजनल कंपनियों को आउटसोर्स किया जाएगा। सूबे भर में 100 से ज़्यादा आरजी कलेक्शन पॉइंट्स बनाए जाएंगे। इसराइल रफा में ऑपरेशन से पीछे हट गया। गजा जंग बंदी पर मुआहदा तय पाने का इम्कान। मुआहदे के तहत इसराइली फौज गजा पर मजीद हमले नहीं करेगी। हमास इसराइली मुग़वियों को मरहलावार रिहा करेगा। इसराइल फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई पर भी रजामंद हो गया। इसराइली मीडिया का दावा। लाहौर में फ्री वाईफाई सर्विस का दायरा वसी। सेफ सिटीज़ ने सर्विस को 50 से बढ़ाकर 100 पॉइंट्स पर एक्टिव कर दिया। फ्री वाईफाई इमरजेंसी के लिए होगी, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं। हर फ्री वाईफाई डिवाइस की रेंज 300 फुट तक होगी।
عالمی شہرت یافتہ باکسر عامر خان کی خدمات کا اعتراف، پاک فوج نے عامر خان کو ایک دن کے لیے اعزازی کیپٹن بنا دیا۔ عامر خان کہتے ہیں پاک فوج نے ہمیشہ کھیلوں کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا ہے، اعزاز ملنے کے بعد میں فخر محسوس کر رہا ہوں۔ اور کرکٹ کے میدانوں کی اپ گریڈیشن، محسن سپیڈ نئے مشن پر گامزن۔ قذافی اسٹیڈیم، نیشنل اور راولپنڈی اسٹیڈیم کی اپ گریڈیشن ہوگی، انٹرنیشنل کنسلٹنٹ کی خدمات لی جائیں گی۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس، اسکور بورڈ اور لائیو سٹریم کے لیے اسکرین تبدیل کرنے کی ہدایت۔